ओम शांति। 22 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, साढ़े 4 बजे मुरली का मंथन करते हैं। आप सभी भी मुरली मंथन में अपना सहयोग दे सकते हैं, साथी बन सकते हैं। इस मुरली मंथन में हम अपने अपने विचारों को एक दूसरे को स्पष्ट करने में सहयोगी बनते हैं, जिससे सबके विचार एक हो जाएं, सब सहमत हो जाएं, तभी स्वर्ग की स्थापना होती है, तभी हमारी बुद्धि भी उसे जल्दी स्वीकार करती है। इसके साथ हम शाम को 5 बजे सहज राजयोग का मंथन भी कर रहे हैं, जिसमें नए और पुराने भाई बहने सब मिलकर विचार सागर मंथन करते हैं और उसमें भी आप साथी बनना चाहते हैं। तीनों के लिए एक ही लिंक है और वो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसी समय आप YouTube पर भी लाइव हो सकते हैं, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और जिनको ये लिंक नहीं मिल पा रहा है तो वे व्हाट्सएप पर, जो इसी वीडियो में आप सामने देख रहे हैं, लाइन चल रही है, उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया है और उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और यदि बाद में आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आप अपने विचार व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हैं। उन्हें फिर हम किसी दिन उस प्रोग्राम में ऐड कर लेंगे, वो भी साथी बन सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुखी रहना क्या होता है? अंतर्मुखी को आत्मा समझ कर हाँ जी, बात करना। किस अपने को आत्मा समझ कर बात करना। किस से? अपने को समझाना, बाबा की श्रीमत समझ बात करना, बाबा की श्रीमत का मंथन करना। अंतर्मुखी माना अपने मुख को अंदर की तरफ करना। अंदर कौन है? अंदर मैं आत्मा हूं। मुझ आत्मा को देखना, मुझ आत्मा को परखना, मुझ आत्मा को समझना कि मुझ आत्मा में अभी और कौन कौन सी कमियां हैं, जिन कमियों को मुझे दूर करना है, ताकि जैसे जैसे वो कमियां दूर होती जाएंगी हम ऑटोमेटिक श्रेष्ठ होते जाएंगे। बाहर मुखी नहीं बनना। हमने बाहर किसी और को नहीं देखना, किसी और को चेक नहीं करना कि दूसरे में क्या गुण है, क्या अवगुण है, यह हमें नहीं देखना। गुण भी फिर भी देख लो तो अच्छा है, गुण को अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ करो तो भी अच्छा है, परंतु अपनी कमियां देखनी है, किसी और की कमियां नहीं देखनी है। इसे कहते हैं अंतर्मुखी बनना, बाहर मुखी नहीं। तब क्या होगा? तब ही पाप कटेंगे, क्योंकि हमें समझ में आएगा कि हम कौन सा कर्म ऐसा कर रहे हैं जो ठीक नहीं है, तो हमारे पाप कटेंगे, पाप नहीं होंगे। और किसी भी पाप से जो हमारा किया हुआ है उससे कोई विकर्म हमारे सामने आएगा तो हम उसको दूर करने में सक्षम हो जाएंगे। प्रश्न, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है? हमने सुधरना है, हमने श्रेष्ठ बनना है, हमें पवित्र बनना है, तो चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है? क्या मेहनत करें जो हम चढ़ती कला में आ जाएं? जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं। बाबा, हम बच्चों को जो सिखला रहे हैं, ऐसा क्या सिखला रहे हैं बाबा? अपने को आत्मा समझ, सब भाइयों को भाई समझ कर देखना है। देखना। उत्तर,
भाई भाई की दृष्टि से सबके साथ व्यवहार करना है। उत्तर नंबर 1, बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बात से लगाओ। आपका बुद्धि का जो संबंध है ना, वो आपका बाबा के साथ जुड़ा हो, अर्थात आप एक बाबा की श्रीमत पर ही सोच रहे हैं, एक बाबा की ही श्रीमत पर बोल रहे हैं, एक बाबा की श्रीमत को सुन रहे हैं, एक बाबा की श्रीमत पर आप हर कर्म कर रहे हैं। तो जब आप ये बाबा की श्रीमत से जुड़े रहते हैं तभी होता है। यदि आप किसी और के साथ अपने बुद्धि लगाएंगे तो उसके अनुसार काम करेंगे। फलाना ऐसा है, ये ऐसा करता है, इसमें ये अवगुण है, इन बातों में जाने की दरकार नहीं। क्योंकि हम यदि किसी के अंदर अवगुण देख रहे हैं तो हम बाबा का कहना नहीं मान रहे हैं। परमपिता परमात्मा का कहना है कि हम भाई जी ऑनलाइन है ये बहुत ज्यादा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो बाबा कहते जब हम बाबा की श्रीमत पर देखेंगे तो हम किसी के अवगुण नहीं देख सकते, क्योंकि बाबा की श्रीमत यह है कि अवगुण नहीं देखो। अपने भी अपने अवगुणों को निकालना है, दूसरों के अवगुणों को देखना नहीं। दूसरे के अवगुण देखना माना बाहिर मुखी, और अपने अवगुण देखकर उन्हें चेंज करना यह है अंतर्मुखी। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो, अपना मुंह मोड़ लो, अपने आप को वहां से हटा लो। कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं, कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं। मुरली में जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं उन्हें धारण करते रहो, तब ही चढ़ती कला हो सकती है। अच्छी अच्छी पॉइंट्स जो बाबा देते हैं उन्हें धारण करते रहो, तब ही चढ़ती कला हो सकती है। तब आप सुधर सकते हो, तब आप श्रेष्ठ बन सकते हो। ओम शांति। अभी यह है ज्ञान का क्लास और सवेरे योग का क्लास। अब हम ज्ञान का क्लास कर रहे हैं और अमृत वेले सवेरे क्या करते हैं? योग का क्लास करते हैं। योग कौन सा? ये बहुत अच्छी रीति समझना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे हुए हैं। जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं यह है राजयोग। अब यदि हम किसी जगह पर अपने आप को ऐसे अकड़ा कर बैठ गए हैं और गर्दन को हिलने नहीं देना, शरीर को हिलने नहीं देना, ये भी एक हठ योग है। नेचुरल आपका शरीर ना हिले वो एक अलग बात है, परंतु यदि शरीर को दर्द हो रहा है फिर भी हम अकड़ा कर बैठे हुए हैं, वो फिर हठ योग है। यह है राजयोग जो परमात्मा सिखलाते हैं, क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलावे। राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलावे। यह लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान है। ये लक्ष्मी नारायण क्या है? भगवती भगवान है। राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवती भगवान बने। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग। ये क्या है? पुरुषोत्तम संगम युग की समझानी। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम। पुरानी और नई दुनिया का बीच, पुरानी और नई दुनिया का बीच, पुराने जो मनुष्य और नए देवता। हम संगम युग पर खड़े हैं। एक तरफ है कलयुग जिसमें है पुराने मनुष्य, और दूसरी तरफ है सतयुग जहां है नए देवी देवताएं। इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं। नई दुनिया में नई आत्माएं देवताएं होते हैं। वहां मनुष्य नहीं कहेंगे, बाल मनुष्य हैं परंतु देवी गुण वाले। मनुष्य कैसे हैं? देवी गुण वाले हैं। इसलिए देवी देवताएं कहा जाता है।
पवित्र भी रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, बाबा हम बच्चों को समझाते हैं काम महाशत्रु है। ये रावण का पहला पहला भूत है। कोई बहुत क्रोध करते हैं, कई बच्चे क्या होते हैं, उनको बहुत क्रोध आता है, क्रोध करते हैं तो कहा जाता है भों भों क्यों करते हो। ये दो विकार बड़े शत्रु हैं। लोभ मोह के लिए भों भों नहीं कहेंगे, लोभ और मोह के लिए भों भों नहीं कहेंगे। मनुष्यों में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है, ये भी बहुत नुकसान कारक है। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। एक दो पर काम कटारी चलाते हैं। ये सब बातें समझकर फिर औरों को समझानी है, समझना है फिर औरों को समझानी है। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता तो कोई बतला ना सके। तुम बच्चे ही बता सकते हो बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है। बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है। जो किसको समझा नहीं सकते तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। जो किसी को समझा नहीं सकते तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। बुद्धि योग कहां भटकता है। युद्ध का मैदान है ना ये दुनिया। कर्म क्षेत्र क्या है, कुरुक्षेत्र। कर्म क्षेत्र ये क्या है, युद्ध का मैदान। किसके साथ युद्ध है, असुरों के विचारों के साथ, देवी संस्कारों का आसुरी संस्कारों के साथ। और युद्ध का मैदान है हमारी बुद्धि। बुद्धि एक बाप से जुड़ जाती है, एक बाप की अंगुली पकड़ लेती है तो विजयी हो जाती है। और यदि दूसरी उंगलियां पकड़ती है तो युद्ध के मैदान में आ जाती है। हमने पहले से अनेक उंगलियां पकड़ी हुई हैं, अब हम बाबा की उंगली पकड़ते हैं तो युद्ध शुरू होता है। बाबा कहते हैं सिर्फ मेरी उंगली, बाकी कहते हैं हमारी भी पकड़ो। अब क्या करें, इसी को युद्ध कहा जाता है। सबकी अंगुली छोड़कर एक बाप की उंगली पकड़ेंगे तब जो है ना युद्ध में विजयी होंगे। ऐसे कोई मत समझे, सहज बात है, आसान बात नहीं है कि इतने सबको छोड़कर एक की अंगुली पकड़ना। मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर ना चाहते हुए भी आएंगे। आप नहीं चाहेंगे तो भी ढेर के ढेर संकल्प आएंगे। इसमें मूंझना नहीं है, इसमें मूंझना नहीं है। योग बल से मूंझना माना क्या करूं, मेरी किस्मत खराब है, ये मूंझ जाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या करूं मैं नहीं, बाबा ने समझाया है योग बल से ही माया भागेगी। अब योग बल क्या है ये हमको याद है। योग बल बाबा की श्रीमत पर चलते जाएंगे और जो श्रीमत पर चलते चलते कर्म करते करते अभ्यस्त हो जाते हैं। हाँ, श्रीमत जितना अधिक चलेंगे उतना हम अनुभवी होते जाएंगे। बाबा की श्रीमत पर बार बार चलते रहेंगे तो हम उस श्रीमत के उस बात पर चलने के अनुभवी बनते जाते हैं। जितना हम अनुभवी बनते जाते हैं उतना हमारे अंदर बल शक्ति बढ़ती जाती है। जब हम शक्तिशाली होते हैं तो माया भागेगी, तब माया भागती है। इसमें पुरुषार्थ बहुत है, इसमें पुरुषार्थ बहुत है। धंधे धोरी में कितने थक जाते हैं, धंधे धोरी में कितने थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो,
बाबा क्या कहते हैं, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं वही औरों को समझाएंगे। जो बाप समझाएंगे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाबा क्या समझाएंगे, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप ही शिक्षा देते हैं। हमें शिक्षा देने वाला कौन है, बाबा। बाप ही हमको शिक्षा देते हैं कि बच्चे बाहर मुखी नहीं बनो। बाहर मुखी का मतलब हम समझ गए, बाहर किसी को मत देखो, दूसरों को मत देखो। दूसरों को देखना माना बाहर मुखी, और अंतर्मुखी माना स्वयं को देखना। अंतर्मुखी होना है, भल कहां बाहर मुखी होना भी पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना चाहिए, तभी पाप कटेंगे। नहीं तो ना पाप कटेंगे और ना ऊंच पद पाएंगे। पाप भी नहीं कटेंगे और ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं। उनमें भी नंबरवार हैं। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही बिल्कुल नीच भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बैगर भी बनना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए हैं वे पिछाड़ी में भी आएंगे। जो पहले आए हैं वो पिछाड़ी में आएंगे। ये लाइन समझ में आई है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए हैं वो पिछाड़ी में आएंगे। जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं। ये फिर से समझाना भाई। मतलब जो ड्रामा को अच्छी रीति समझना है, जो पहले आए, जो पहले इस संसार में आए हैं वो सबसे पीछे भी आएंगे, लास्ट में भी आएंगे, क्योंकि शुरू से लेके लास्ट तक उन्होंने पार्ट बजाना है। और उसके बाद दूसरी बात बताई है कि जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं। जैसे आखिरत में जो दादियां हैं वो करने आऊंगी, हाँ, वो भी अंतिम में आएंगी। वो वही। लास्ट तो फास्ट का क्या मतलब हुआ? लास्ट का फास्ट अलग है, इससे विपरीत है। लास्ट ऑफ फास्ट जो देर से आए वो फास्ट जाएंगे। जो बाद में आए उनको ज्ञान बहुत अच्छी तरह सीधा का सीधा उनको मिलेगा और वो उसको समझ जाएंगे। अब क्या है कि हमें आपस में तर्क करना पड़ रहा है, बहस करनी पड़ रही है, एक दूसरे को समझाने का पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। परंतु फिर जब भीड़ की भीड़ समझ जाती है, भीड़ का भीड़ समर्थन करती है, तो फिर सारी भेड़ चाल पीछे चल पड़ती है। भीड़ के पीछे सब दौड़ पड़ते हैं। जहां बाकी सब जा रहे हैं तो वो फिर सोचेंगे नहीं कि ये ठीक है गलत है, मतलब वो भीड़ की तरफ चल पड़ेंगे। तो वो जो है ना लास्ट में आएंगे, उनको ज्ञान कंसेप्ट इतना क्लियर होगा, क्योंकि अब मक्खन निकल करके जितना आप सोचो कि दादियों के टाइम था उतना ज्ञान इतना क्लियर नहीं था। उसके बाद क्लियर हुआ, अब और क्लियर हुआ। अब आगे और जो भाई बहन होंगे उनको ज्ञान के कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर होंगे। वो किसी को समझाएंगे, वो तुरंत उसे स्वीकार करते जाएंगे। जैसे अभी बाबा ने कल की मुरली में भी हमें समझाया कि जो धर्म के ठेकेदार हैं, बड़े बड़े जो महामंडलेश्वर बैठे हैं, और ये सारे किले जो है ना क्या होंगे, हिलेंगे और कहेंगे इतने सारे भक्ति वाले हैं, ज्ञान का केवल एक ही है। मतलब उन्हें समझ में आएगा ये सारे के सारे भक्ति के हैं, अंधविश्वास में रहने वाले, एक परमात्मा ही ये है, यही एक सच्चा रास्ता है। तब उनके किले हिलेंगे और वो भी टूट करके आएंगे। जाएंगे कहां, क्योंकि आना तो यही है ना भाई जी। जो पहले आए थे फिर बाद में फिर आएंगे, इसका मतलब नहीं समझेंगे। जिस ऐसा होता है कि जो शुरू में आ गए परम धाम से इस संसार में पार्ट बजाने के लिए, वो पहले पतित भी बने और फिर लास्ट में भी वही आएंगे। अब लास्ट में आने का मतलब क्या होता है कि कहां जाएंगे, उन्होंने लास्ट तक रहना है, आखिर तक, क्योंकि जाना तो सबको घर एक साथ है ना।
कोई आत्मा पहले तो जा नहीं सकती, अब चाहे कोई शरीर छोड़ के चली जाए, चाहे कहीं भी चली जाए, उनको आखिर आना तो यही है। अब जैसे शुरू शुरू में आ गए, वो जल्दी उनकी एज पूरी हो गई, वो एडवांस पार्टी में चले गए और एडवांस पार्टी में भी रहेंगे और वो एडवांस स्टेज में जाएंगे तो भी रहेंगे, मतलब वो फिर लास्ट में भी बाबा के साथ ही रहेंगे, वो कहीं अलग जा नहीं सकते। मतलब जिनमें ज्ञान का बीज पड़ गया वो वहां भी आएंगे। हाँ, कहीं भी नहीं जा सकते, बस छोड़ के चले गए या शरीर छोड़ के चले गए, कैसे भी चले गए, क्योंकि जिन्होंने ज्ञान आगे शुरू में, अब उस समय उनकी एज बहुत बड़ी थी, अब उसके कारण उनको शरीर छोड़ना हुआ, वो शरीर छोड़ करके गए, चाहे वो दूसरे घर में जाकर के जन्म लेकर के फिर ज्ञान लेने के लिए आएंगे और या फिर एडवांस पार्टी में जाकर के या एडवांस स्टेज में जाकर के, वो फिर कहीं जा नहीं सकते। और जो पहले पवित्र बने वो पहले जल्दी पवित्र बनते हैं तो उनका पतित बनना भी शुरू जल्दी हो जाता है। बाप कहते हैं मैं भी आता ही हूं इनके बहुत जन्मों के अंत में, इस ब्रह्मा बाबा के भी बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूं, सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था है, जब वाणी से परे स्थित होने की अवस्था है। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप के लिए गायन भी है, सर्व की सदगति करने वाले वे होते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। वो कहां होते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर होते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए। ये पुरुषोत्तम संगम युग को भी क्या करना चाहिए? याद रखना चाहिए। जैसे मनुष्यों को कलयुग याद है, मनुष्यों को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है। वो संगम युग को जानते नहीं, संगम युग तुमको याद है, उनको जैसे कलयुग याद है, सिर्फ तुमको संगम युग याद है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद रहता है। बाहर से मुंह हटा हुआ हो तो धारणा भी हो जाए, बाहर से मुंह क्या हो? हटा हुआ हो तो धारणा भी हो जाए, क्योंकि बाहर मुखी जब तक रहेंगे तब तक बाबा की श्रीमत पर अपने आप को चला नहीं सकेंगे। एक कहावत है, अंत काल जो स्त्री सिमरे फिर वैश्या बने। जो गीत व श्लोक अच्छे अच्छे हैं, जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, वो रखने चाहिए, उनको हमें अपने पास रखना चाहिए। जैसे छी दुनिया से जाना ही होगा, जैसे हमें इस गंदी दुनिया से, पतित दुनिया से जाना ही होगा। दूसरा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखने चाहिए। बनाए तो मनुष्यों ने हैं जिनको इस संगम युग का पता ही नहीं, इस संगम का उनको पता ही नहीं है। इस समय सब ज्ञान नयनहीन अंधे हैं। जब परमात्मा आए तब आकर राह दिखाए, अकेले को तो नहीं दिखाएंगे। ये है उनकी शिव शक्ति सेना। ये शक्ति सेना क्या करती है? श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना, श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना करती है। तुम भी राजयोग सीखते हो। तुम क्या सीख रहे हो? राजयोग सीखते हो, जो भगवान के सिवाय कोई सिखला ना सके। ये राजयोग परमात्मा के सिवाय और कोई सिखला नहीं सकते। भगवान तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर है नहीं, बाकी जो भी हैं सब शरीरधारी हैं। ऊंचते ऊंच तो एक बाप ही है जो तुमको पढ़ाते हैं, ये भी तुम ही जानो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, तो तुमको वार्निंग देनी चाहिए, तुमको वार्निंग देनी चाहिए। बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वे है हठ योग। वे क्या है? वे है हठ योग। राजयोग एक परम पिता
परम आत्मा बाप ही सिखलाते हैं, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। हठ योग से दोनों नहीं मिलते। मुक्ति और जीवन मुक्ति हठ योग से नहीं मिलते हैं। हठ योग से दोनों, ना तो मुक्ति मिलेगी ना जीवन मुक्ति मिलेगी। वैसे नियम तो यह है कि मुक्ति सबको मिलती है, परंतु हठ योग के कारण उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो सबको, जो नहीं भी चलेंगे मुक्ति तो उनको भी मिलेगी। परंतु बाबा कहने का भाव क्या है? परमात्मा बाप सिखलाते हैं, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। मतलब सिखलाने से मिलती है, मुक्ति भी मिलेगी, जीवन मुक्ति। परंतु ये बात हमें अपनी बुद्धि में समझना है कि जो बाबा की श्रीमत पर नहीं भी चलेंगे, परंतु वो अंत में आकर बाबा को स्वीकार जरूर करेंगे। चले नहीं, परंतु अंत में वो एक्सेप्ट जरूर करेंगे। अच्छा, अब हम घर जाते हैं अपने पिता परमात्मा के पास। ये स्मृति उनको आएगी, चाहे वो किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पंथ, किसी मत पर चलने वाले होंगे। ये तो सब स्वीकार करते हैं कि कोई ना कोई है जो सारे संसार को चला रहा है। तो जीवन मुक्ति का तो निश्चित है कि बिना बाबा की श्रीमत पर अपने को चलाए कोई जीवन मुक्ति में जा नहीं सकता। हठ योग से दोनों नहीं मिलते। वे है हठ योग जो कि परंपरा से। भाई जी, हाँ जी, मैं एक चीज थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। हाँ हाँ, हमें ये बताया गया है कि आत्मा जो भी आती है वो जीवन मुक्त अवस्था में आती है एक बार को, चाहे वो सतयुग के बाद भी आ रही है, लेकिन वो यानी जीवन मुक्त अवस्था में आती है। हाँ, जीवन मुक्ति सबको मिलती है। हाँ। मुक्ति भी सबको मिलती है और जीवन मुक्ति भी सबको मिलती है। मुक्ति भी सबको मिलती है और जीवन मुक्ति भी सबको मिलती है। ठीक है कि नहीं? ये नहीं है चाहे वो कलयुग के अंत में आएगा, उसके भी जो 1 साल के लिए भी आ रही है, उसके भी 3 महीने जीवन मुक्ति के होंगे। जीवन मुक्त अवस्था होती है। हाँ, जीवन मुक्ति सबको मिलती है, परंतु ये जीवन मुक्ति में बड़ा अंतर है। जीवन मुक्ति के अंदर जो अंतर है उसको थोड़ा आप अच्छी तरह ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जो आत्मा पूरे 5000 साल के लिए आई, उसके 1250 साल जीवन मुक्ति के हैं। जो आत्मा 4000 साल के लिए आई, उनके 1000 साल सतो प्रधान जीवन मुक्ति के हैं। जो आत्मा 1000 साल के लिए आई तो उसके 250 साल जीवन मुक्त सतो प्रधान अवस्था के हैं। और जो आत्मा जितनी कम आएगी उसका चौथा हिस्सा उसकी सतो प्रधान अवस्था होगी। अब उसकी सतो प्रधान अवस्था में अंतर क्या होगा, इस अंतर को ध्यान से समझना है, क्योंकि जो जितना कम समय के लिए आया उसकी सतो प्रधानता तो कम है। अब सतो प्रधानता में क्या अंतर है, तीसरा पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना है कि जब हम सतयुग में हैं, अब 1250 साल हम पवित्र रहे। अब जो आत्मा 5000 साल के लिए आई वो 1250 साल के लिए पवित्र रही, परंतु जो 4000 साल में आई 1000 साल लेट आई। जो आत्मा 1000 साल लेट आई वो आप अच्छी तरह से समझ ले कि वो 80% पवित्र है, और जो 5000 साल पहले आई वो 100% पवित्र है। अब जब वो आत्मा 75 पर आएगी, 80 पर आएगी, जो सतो प्रधान अवस्था जो 5000 साल पहले आई थी, जब वो 1000 साल बाद 80% पर पहुंचेगी, उस समय से तो जो सतो प्रधानता है वो उसकी तो बहुत अच्छी रही, परंतु जो अब आ रही है 80% पर आ रही है, उसकी वो सतो प्रधान अवस्था 80% वाली सतो प्रधान अवस्था है। उसको वो सतो प्रधान अवस्था नहीं मिल सकती जो 5000 साल वाली को मिली।
ये बात स्पष्ट हुई कि जो सतयुग के आदि में आई उसको 100% प्योर अवस्था मिली, और जो 80% पर आई तो उसकी पवित्रता 80% है, तो वो 80 से 60 तक की पवित्रता को ही उसकी जीवन मुक्ति कहेंगे, और उसकी पवित्रता 75 से 100 तक की को जीवन मुक्ति कहेंगे। अब 75 से 100 वाली जीवन मुक्ति, 60 से 80 वाली जीवन मुक्ति में अंतर तो होगा ना। तो इसी प्रकार से जो आत्मा सिर्फ 1000 साल के लिए आई है, उस समय जो सतयुग में आई थी आत्मा, वो आत्मा 1000 तक आते आते 20% रह गई। तो जो अब जो आत्मा आ रही है वो 20% की है। अब इस समय जो सतयुग वाली आत्मा है वो तो तमो प्रधान अपने आप को महसूस कर रही है, परंतु वो 20% वाली आत्मा अपने आप को 5% तक, 20 से 15 तक अपने आप को सतो प्रधान समझेगी, अपने को जीवन मुक्त समझेगी, क्योंकि उसकी वहां से 4 स्टेजेस बनेंगी, 5-5% की या 25-25 नंबर की। क्योंकि 1000 साल में आई है ना, तो 1000 साल का मतलब 250 साल। वो 250 साल मतलब 20 से 15 के बीच की अवस्था का अनुभव करेगी, वही उसकी सबसे अच्छी अवस्था होगी। और उसके बाद 15 से 10 तक उसकी सेकंड क्लास की अवस्था हो जाएगी, और फिर 10 से 5 तक थर्ड क्लास अवस्था हो जाएगी, और 5 से 0 तक फोर्थ क्लास अवस्था होगी। तो उसकी जो स्टैंडर्ड है वो नहीं होगा जो उन आत्माओं का था। मैं समझता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है भाई। ठीक है। वे हठ योग जो कि परंपरा से चला आता है पुराना है। ये राजयोग सिर्फ संगम युग पर बाप सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया है जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालनी चाहिए। जब आप भाषण करते हो उससे पहले टॉपिक्स को निकालना चाहिए, परंतु ऐसे करते नहीं है। बच्चे ऐसी मेहनत करते नहीं हैं। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। पहले भाषण लिखो फिर पक्का करो तो याद आएगा। तुमको ओरली भाषण करना है, तुमको पढ़कर तो सुनाना नहीं है। तुमने तो मुंह जुबानी करना है। विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से ताकत रहेगी। ये बहुत ऊंची मंजिल है ना। पान का बीड़ा उठाना मासी का घर नहीं है। पान का बीड़ा उठाना मासी का घर नहीं है। जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना माया का वार होगा। अंगद व महावीर भी रुस्तम था। रुस्तम जानते हैं आप में से कोई? रुस्तम को जानते हो? रुस्तम किसे कहते हैं? बहादुर को पहलवानों के लिए। हाँ जी, बहादुर पहलवानों के लिए उपाधि है ये रुस्तम। ये उपाधि नहीं है, ये रुस्तम नाम है। इसके लिए कहा जाता है, आपने सुना होगा छुपा रुस्तम। कहा जाता है छुपा रुस्तम। उसका नाम ही रखा गया था रुस्तम से छुपा रुस्तम। हुआ ये, जैसे दारा सिंह एक पहलवान है, दारा सिंह से पहले रुस्तम एक पहलवान होता था, और उस पहलवान को छुपा रुस्तम इसलिए कहा गया कि एक कुश्ती में जो विजयी हुआ उसने चैलेंज किया कि कोई भी मेरे साथ कुश्ती करना चाहे तो ओपन चैलेंज कर दिया, और रुस्तम ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, जो पहले कभी कुश्ती में आया ही नहीं था, और उस रुस्तम जीत गया। यह है छुपा रुस्तम। इसलिए उसको कहते हैं ऐसा पहलवान जो छुपा हुआ था, कोई जानता ही नहीं था, और वो जिसने ओपन चैलेंज किया उसको भी उसने हरा दिया, तो वो सबसे बड़ा विजयी हो गया ना। तो इसलिए उसे छुपा जैसे उपाधि भी बन गई है। हाँ जी, रुस्तम में हिंदू उपाधि भी बन गई फिर। नहीं, और उपाधि कोई नहीं है, ये
नहीं, रुस्तम हिंद इसको दारा सिंह को कहते हैं। हाँ, रुस्तम हिंद मतलब पहलवान ठीक है, वो भी भारत का ही था, रुस्तम भी भारत का ही था, रुस्तम कोई बाहर का नहीं था, रुस्तम पहलवान भी भारत का था, क्योंकि वो फेमस हो गया था, तो इसलिए दारा सिंह को मतलब रुस्तम नाम दे दिया। ठीक है, मतलब रुस्तम पहलवान पहले था, तो मतलब छुपा रुस्तम उसको कहते थे, क्योंकि वो सबसे बड़ा पहलवान हो गया ना, जिसने ओपन चैलेंज वाले का करने वाले को जीत लिया, तो वो सबसे बड़ा पहलवान हो गया। तो दारा सिंह तो बहुत बाद में आया, तो दारा सिंह को भी रुस्तम कह दिया। ठीक बात है। तो ये स्थूल बातें रुस्तम था, तब कहा रावण भी हिला कर दिखाए, मतलब कौन है रुस्तम था? अंगद व महावीर भी रुस्तम था, पहलवान था, शक्तिशाली था, तब कहा रावण भी हमको हिलाकर दिखाए। ये स्थूल बातें नहीं, शास्त्रों में ये दंत कथाएं हैं। दंत कथा बोलते हैं झूठी कहानियां हैं। ये कान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वो दंत कथाएं सुन सुनकर एकदम पत्थर बुद्धि बन गए हैं। भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया, मंदिरों में जाकर क्या किया? माथा भी घिसाया, तो पैसा भी गवाया और सीढ़ी भी नीचे उतरते आए, पावन से और पतित बनते आए। 84 जन्मों की भी कहानी है ना, जो भी भक्ति की है नीचे ही उतरे हैं, अब ऊपर चढ़ना सिखलाते हैं। अब बाबा हमें क्या करते हैं? ऊपर चढ़ना सिखलाते हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है, अगर बुद्धि योग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो जरूर नीचे ही गिरेंगे। बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो, मेहनत है बहुत, परंतु बच्चे गफलत करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? गफलत करते हैं, धंधे में बाप को और नॉलेज को भूल जाते हैं। बाप को भी भूल जाते हैं और ज्ञान को भी भूल जाते हैं। माया तूफान में लाती है, फलाना ऐसा है, ये करता है, ये ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें ये अवगुण है। अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सर्वगुण संपन्न तो कोई बना नहीं, सर्वगुण संपन्न तो कोई बना नहीं है। कोई का अवगुण ना देख गुण ग्रहण करना है, अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लो। किसी में कोई अवगुण दिखाई दे तो उससे अपना मुंह मोड़ लो, देखते हुए भी उसको मत देखो। मुरली तो मिलती है, वे सुनते धारण करते रहो, बुद्धि से समझना है ये बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। बुद्धि से बात को स्वीकार कराना है कि बाबा की जो बात है ये बिल्कुल ठीक है। जो बात ठीक ना लगे उसे छोड़ देना चाहिए। पढ़ाई में कभी रूठना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी से व पढ़ाई से रूठना गोया बाप से रूठना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर नहीं आते। बल कोई कैसा भी है, तुम्हारा काम मुरली से है। मुरली जो सुनाए उनमें से अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। किसी से बात करने में मजा नहीं आता तो शांत करके मुरली सुनकर चले जाना चाहिए, रूठना नहीं चाहिए कि हम यहां नहीं आएंगे। नंबरवार तो हैं, ये भी अच्छा है। जो सुबह को तुम याद में बैठते हो, बाबा आकर सर्च लाइट देते हैं। बाबा क्या देते हैं? सर्च लाइट देते हैं। बाबा अनुभव सुनाते हैं। जब बैठते हैं तो जो अनन्य हैं वो बच्चे पहले याद आते हैं। फल विलायत में हैं, कलकत्ते में हैं, तो पहले अनन्य को याद कर सर्च लाइट देते हैं। बाबा क्या करते हैं? जो अनन्य बच्चे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे हैं,
उनको याद करके उनको क्या देते हैं? सर्च लाइट देते हैं। बच्चे तो भल यहां भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं। बाबा किनको याद करते हैं? जो सर्विस करते हैं। जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं तो उनको आत्मा को भी, उनकी आत्मा को भी याद करते हैं। बहुत सर्विस करके गए हैं तो जरूर यहां ही नजदीक कोई घर में होंगे, आसपास, मतलब जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी होंगे उन्हीं में ही कहीं आकर के उन्होंने जन्म लिया होगा। तो उनको भी बाबा याद कर सर्च लाइट देते हैं तो सब बाबा के बच्चे, परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं ये तो सब जानते हैं। बाबा ने कहा यहां सर्च लाइट दो तो देते हैं। 2 इंजन है ना, ये भी इतना ऊंच पद पाते हैं तो जरूर ताकत होगी। बल बाबा कहते हैं हमेशा यही समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं तो उनकी याद रहनी चाहिए, तो उनकी याद रहनी चाहिए। बाकी ये तो समझते हो यहां 2 बत्ती हैं, 2 बत्ती में ना 2 आत्माएं हैं, और तो कोई में 2 बत्ती नहीं है, बाकी सब तो एक आत्मा बैठी है ना। इसलिए यहां 2 बत्तियों के सम्मुख आते हैं तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते हैं। टाइम भी सवेरे का अच्छा है, स्नान कर छत पर एकांत में चला जाना चाहिए। बाबा ने इसलिए बड़ी बड़ी छतें बनाई हैं। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं, जरूर क्राइस्ट को याद करते होंगे, गॉड को जानते नहीं। अगर गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग ही बुद्धि में आता होगा। अपनी मस्ती में जाते हैं तो उनसे गुण उठाना है। दत्तात्रेय के लिए भी कहते हैं वो सबसे गुण उठाते थे। दत्तात्रेय ऋषि में एक विशेषता थी कि वो सबसे क्या करते थे? गुण धारण करते थे, वो सबसे गुण उठाते थे। तुम बच्चे भी नंबरवार दत्तात्रेय बनते हो, तुम भी क्या बनते हो? नंबरवार दत्तात्रेय हो। यहां एकांत बहुत अच्छा है, जितनी चाहो कमाई कर सकते हो। बाहर तो गोरख धंधा याद पड़ेगा। 4 बजे का टाइम भी बहुत अच्छा है, बाहर कहां जाने की जरूरत नहीं। घर में बैठे हो, पहरा भी है, यज्ञ में पहरा भी रखना पड़ता है। यज्ञ के हर वस्तु की संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज बहुत बहुत वैल्यूएबल है। इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। यहां कोई आएंगे नहीं, समझते हैं यहां जेवर आदि तो कुछ है नहीं। ये मंदिर भी नहीं है, ये मंदिर भी नहीं है। आजकल चोरी सब जगह होती है। विलायत में भी पुरानी चीजें चोरी करके ले जाते हैं। जमाना बहुत डर्टी है, काम महाशत्रु है, वे सब कुछ बुला देता है। तो तुम्हारा सवेरे एक क्लास होता है एवर हेल्दी बनने का। कौन सा होता है एवर हेल्दी बनने का क्लास? योग का क्लास। और फिर ये है एवर वेल्दी बनने का। कौन सा क्लास? ज्ञान का क्लास। ज्ञान से वेल्थ, योग से हेल्थ मिलती है। बाप को याद भी करना है तो विचार सागर मंथन भी करना है। बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा, बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा। ये युक्ति बहुत सहज है। जैसे बाप बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं,
तुम्हारा भी गोरख धंधा ये है। बीज को याद करने से पवित्र बनेंगे, चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अर्थात धन मिलेगा। राजा विक्रम और राजा विक्रमाजीत दो संवत मिक्स कर दिए हैं। रावण आया तो विक्रम संवत शुरू हुआ, डेट बदल गई। एक है विक्रमाजीत संवत और एक है विक्रमी संवत। विक्रमाजीत संवत कब शुरू होता है? 1-1 से। हाँ, 1-1 से, सतयुग से। और विक्रमी संवत कब शुरू होता है? द्वापर से। इसको आगे बाबा ने कैसे समझाया? 1 से 2500 वर्ष चलता है विक्रमाजीत संवत और 2500 से 5000 वर्ष तक चलता है विक्रमी संवत। हिंदुओं को तो अपने धर्म का पता नहीं। ये एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूल अधर्मी बने हैं। जो असली अपने धर्म को भूलकर अधर्मी बने हैं, धर्म स्थापक को भी भूले हैं। तुम समझ सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ? अब से लगभग 150 साल के आसपास शुरू हुआ। आर्य कहा जाता है सुधरे हुओं को। आर्य किसको कहा जाता है? श्रेष्ठ को, सुधरे हुओं को। सतयुग में आर्य थे। अन आर्य अब हैं जो सुधरे हुए नहीं है, बिगड़े हुए हैं, अब विकृत हो गए हैं। अब बाप आकर तुमको सुधारते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो खुद भी जानते हैं और औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। बाप है गरीब निवास, गांव वालों को संदेश देना है। 6 चित्र काफी है। उस टाइम हमारी प्रदर्शनी के 6 चित्र बने हुए थे। बाबा कहते ये 6 चित्र काफी हैं। 84 के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी तरह समझाओ। परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है। यहां तो दोनों लाइट इकट्ठी है, एक बाप की और एक दादा की। दोनों जबरदस्त हैं, परंतु ये कहते हैं तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो। सब बच्चे कहां भागते हैं? समझते हैं डबल लाइट है। बाप सम्मुख सुनाते हैं, गायन है, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं, परंतु ऐसे नहीं कि यहां बैठ जाना है। 8 रोज यहां बैठना काफी है। अगर बिठा दे तो यहां ढेर हो जाए। ड्रामा अनुसार सब कुछ चलता रहता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। वे खुशी उन्हें होती है जो आप समान बनाते हैं। प्रजा बनावे तब राजा बने। पासपोर्ट भी चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कहते हैं अपने को देखो, मेरे में क्या अवगुण है। स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है। जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से तो बहुत लव चाहिए। यज्ञ के भोजन से हमें बहुत प्यार होना चाहिए। सन्यासी थाली धोकर पीते। क्यों पीते सन्यासी थाली धोकर के? क्योंकि उनको भोजन का महत्व है, क्योंकि भोजन बहुत कीमती है और समय ऐसा आना है जो अनाज भी ना मिले, तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब पास हो सकेंगे। जिन्होंने सब कुछ सहन कर लिया होगा वही तब पास हो सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ लेना है। पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं है। दत्तात्रेय मिसल सबसे गुण उठाने हैं। नंबर 2, बाहर से बुद्धि निकाल अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। धंधे दोरी में रहते देही अभिमानी रहना है। बहुत बातचीत में नहीं आना है। वरदान, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। वरदान है, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी, शाही परिवार के क्या बनो? अधिकारी बनो। ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है। नजदीक संबंध में लाने वाला है। जितना जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। जितना सेवा करेगा उतना समीप संबंध में आएगा। यहाँ के सेवाधारी वहां की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जो यहां सेवाधारी होंगे वहां रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितना यहां हार्ड सेवा करते उतना वहां आराम से सिंहासन पर बैठेंगे। और जो यहां आराम करते हैं वे वहां काम करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? जो यहां हार्ड वर्क करेंगे वो वहां आराम करेंगे, और जो यहां आराम करेंगे वहां जाकर हार्ड वर्क करेंगे। एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। स्लोगन, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। खुद को बदलो तो फिर ऑटोमेटिक विश्व का परिवर्तन होने लगेगा। आपके परिवर्तन से सब में परिवर्तन सहज रीति से आएगा। सहज रीति से आएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।